अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम जूडिज्म की तारीख के बारे में बात करेंगे कि यहूदी मजहब की इब्तिदा कैसे हुई, ये किस पैगंबर की नस्ल से हैं, ये फ़लस्तीन को अपनी जागीर क्यों समझते हैं और मुसलमानों के किबला अव्वल को मुंतहिम क्यों करना चाहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। यहूदी मजहब की इब्तिदा आज से तकरीबन 3000 साल कबल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से शुरू हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम इस सिलसिले की अहम कड़ी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूँकि इराक में रहते थे तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इस्माइल के साथ अपनी पहली हिजरत मौजूदा अरब के इलाके मक्का में की और दूसरी हिजरत हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ शहर किनान यानी कि मौजूदा फ़लस्तीन में की। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी फ़लस्तीन में गुजारी और यहाँ इनके बेटे ईसू और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था और अरबी में इसका मतलब है अल्लाह का बंदा। जूडिज्म में इस लक़ब को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है और इसी वजह से यहूदियों ने अपनी मौजूदा अलग रियासत को भी इसराइल का नाम दिया है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे, जिनमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको बहुत अजीज थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पर हाकिम हुए तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपने दूसरे बेटों और उनके खानदानों समेत फ़लस्तीन में खुश्क साली की वजह से मिस्र की तरफ हिजरत करके और यहीं आबाद होकर सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उस वक़्त के मिस्र के बादशाह, जिसको फ़िरौन कहा जाता था, उसने बनी इसराइल पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए और जब जुल्म की इंतहा हो गई तो बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दिलाने का हुक्म दिया। चनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल समेत बहरा अहमर के किनारे पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना असा समुद्र में मारा और समंदर का पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बनी इसराइल के गुजरने का रास्ता बन गया, लेकिन जब फ़िरौन उनके पीछे पहुंचा तो समंदर के दोनों हिस्से आपस में मिल गए, जिससे फ़िरौन और उसकी फौज पानी में डूबकर गर्क हो गई। इसके बाद बनी इसराइल और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन की तलाश में 40 सालों तक मिस्र के सहराए सीना में भटकते रहे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके जानशीन हजरत जोशुआ ने बनी इसराइल को फ़लस्तीन पहुंचाने में कामयाब हुए और वहां उन्होंने अपनी पहली सल्तनत की बुनियाद रखी, जो कि यहूदियों की सबसे पहली सल्तनत समझी जाती है। और इसके बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे और उनके जानशीन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने यरूशलेम में पहला हैकल सुलेमानी बनाया, जिसको फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। ये ठीक उसी जगह पर है जहां आज बैतुल मक़दिस मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे रोबान के दौर में बनी इसराइल 2 हिस्सों में यानी कि शिमाल में किंगडम ऑफ इसराइल और जनूब में किंगडम ऑफ यहूदा में तकसीम हो गई। इसके बाद अशूरियों ने शुमाली इसराइल पर हमला करके यहाँ पर आबाद 10 यहूदी कबीलों को तबाह बर्बाद कर दिया और सिर्फ किंगडम ऑफ यहूदा को रहने दिया, जिस पर बाबलियों के बादशाह ने हमला किया और फर्स्ट टेम्पल को तबाह कर दिया और बनी इसराइल को जुला वतन कर दिया। लेकिन इस हमले के 150 साल बाद ये लोग फिर से यहाँ आबाद हो गए और अपना सेकंड टेम्पल बनाया। लेकिन रोमी सल्तनत के बादशाह टाइटस ने सन 70वीं सदी ईस्वी में यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी और फ़लस्तीन यरूशलेम पर कब्जा करके यहूदियों को फिर से जलावतन कर दिया। इसके बाद यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में फैल गए और हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में जब फ़लस्तीन को दोबारा फतह किया गया तो उन्होंने यहूदियों को यहाँ आने और इबादत करने की इजाज़त दे दी, लेकिन मुस्तकिल तौर पर रहने की इजाज़त ना दी। इसके बाद बनु उमैया, बनु अब्बास और सल्तनत उस्मानिया के दीगर हुक्मरानों ने भी इस माहदे की पासदारी की। लेकिन यहूदियों के लिए हालात तब साजगार हुए जब पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया को मगरिब के हाथों इबरतनाक शिकस्त हुई और फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया के पास आ गया और बरतानिया ने बालफोर डिक्लेरेशन के तहत ये इलाका यहूदियों को दे दिया और पूरी दुनिया के यहूदी यहाँ आकर आबाद होने लगे। और इस तरह 14 मई 1948 में यहूदियों ने यहाँ अपने अलग मुल्क की बुनियाद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के नाम इसराइल से रखी। यहूदियों के इस तरीके से हमें पता चलता है कि यहूदियों का अपनी प्रोमिस लैंड यानी फ़लस्तीन की तरफ आने का मकसद ग्रेटर इसराइल बनाना है, जिसमें मिस्र, तुर्की और अरब के मदीना तक का इलाका शामिल है। और इसके अलावा ये यरूशलेम में मौजूद मस्जिदुल अक्सा को मुंतहिम करके अपना 3rd टेम्पल बनाना चाहते हैं। और आज के दौर में फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे यही 2 मकासद हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।